क्वेश्चन क्या है कि मतलब ये तुम्हारा 3 नंबर में आता है, कितने आता है बोर्ड के मार्क में? 3 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपर में संख्या है। तो ठीक है, तुम पहले क्या करोगे, मान लोगे। माना कि यहाँ पे हल लिख लिया, क्या लिख लिया? हल लिख लिया। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या कर लोगे? परिमेय संख्या है। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? a/b हो जाएगा। क्या? a/b। और a और b को क्या होंगे? a और b सहअभाज्य संख्या होंगे। a और b क्या होंगे? a और b एक सहअभाज्य संख्या। क्या है ये? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? सहअभाज्य संख्या होता है जिसका गुणनखंड 1 हो, एक से ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने लिखा 2 और 3, इन दोनों का कॉमन गुणनखंड क्या होगा? कॉमन जो दोनों में आ रहा है 1 से ही होगा ना। जैसे 2 और 15, तो दोनों का कॉमन क्या होगा? 1 होगा। जैसे मैंने 3 और 4 ले लिया, तो 3 और 4 दोनों का क्या होगा? 1 ही है। तो ये मैंने सहभाज्य, इसका दूसरा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। इसी में तुम्हें हमने परिमेय संख्या तो मान लिया, अब आगे जाके इसी में तुम्हें विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा, और वहीं पे क्या हो जाएगा? √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या, दोनों पक्षों में वर्ग कर दोगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर दोगे तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा? जब दोनों पक्षों में तुम इसको वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये a/b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये √2 का स्क्वायर क्या है? √ से स्क्वायर से √ कट जाता है। ठीक है, तो 2a² और b², ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × b², तो ये 2b² हो जाएगा, और अपॉन में a² आ गया। अपॉन में क्या आ गया? a² आ गया। अब फिर क्या होगा? b² बराबर में a²/2, मतलब 2 क्या कर रहा है? 2 a को विभाजित कर रहा है। 2 को a को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे? अब जब 2a को विभाजित कर रहा है तो भाई इसके तो एक से ज़्यादा गुणनखंड हो गए a के। अब हम b पे भी कर लेते हैं कि या b को भी ऐसा ही कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? a = 2c मान लेंगे। क्या कर लेंगे? a = 2c मान लेंगे। ठीक है, और हम इसको क्या कर लेंगे? यहाँ पे रख देते हैं। हम किस में रख देंगे? इसमें रख देंगे, a² में रख देंगे। तो 2b², अब a बराबर 2c है तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? 2c का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2b का 2 ही रहेगा, और ये 2c का स्क्वायर 4, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और c का स्क्वायर क्या होगा? c² होगा। अब क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो गया? b² + 2c² हो गया। तो अब क्या होगा? जो c² बराबर होगा b²/2। तो 2 क्या है? 2 b को भी विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। और हमने क्या मान रखा है? हमने मान रखा है a और b। हमने क्या मान रखा है? a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या है। a और b सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या में क्या होता है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या का एक से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा मतलब क्या है? एक ही है होता है। तो यहाँ से हमें क्या होता है? विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, कि हमने एक त्रुटिपूर्ण क्या कर ली? त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। ठीक है, कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है।